तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा अभी अभी, बस क्लास के पहले ही जो वेट कर रहा था ना, तो मैं स्टाफ को बोल रहा था क्वेश्चन देने के लिए। तो क्वेश्चन जो है, एक बार काम का मेरा फेस हटा दे, फुल स्क्रीन कर दे। हाँ ठीक है, सही है। ब्रेन लिमिटेड is considering whether to set up a division in order to manufacture a new product, Agni. The following statement has been prepared showing the projected profitability per unit of the new product. ये क्वेश्चन का मेरे को प्रैक्टिस करवाना था कोई क्लास में, तो ये क्वेश्चन करा चुका था, फिर बहुत दिन 2-3 महीने बाद वापस से मेरे को देखना चाहिए कि याद है क्या, तो मैंने चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला और बोला इसको चेंज कर दो भाई। तो वो क्या लाया सुनो, हार्ट लिमिटेड इज कंसिडरिंग सेटिंग अप अ डिविजन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। क्या लाया था वो, दूसरा वर्ड याद नहीं आ रहा है, हाँ वॉट एवर, ठीक है चलिए जो भी है समझ में आ रहा है। तो अग्नि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड शोइंग द प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, थोड़ा गौर से, यहां पे थोड़ा गौर करना है कैसे दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस 22 रुपया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मटेरियल 3 kg एट द रेट ऑफ 1.5 पर kg, यानी लगता है वो जो बनाएंगे ना प्रोडक्ट उसमें 3 kg का माल लगेगा और हर kg का दाम क्या है 1.5, तो 3 × 1.5 4.5, ठीक है। हमारा तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे 4.5 लग रहा है। लेबर 2 घंटे का लेबर लगेगा पर प्रोडक्ट में एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर, 5। आई होप इट्स ओके। ओवरहेड 11.5, ठीक है। ओवरहेड 11.5 में काफी कुछ छुपा दिए, क्योंकि अगर ये ओवरहेड में कुछ फिक्स्ड है, वेरिएबल है, डेप्रिसिएशन है, वी नीड टू नो ना। तो मेरे को मटेरियल के बारे में कोई चिंता नहीं है, लेबर के बारे में चिंता नहीं है, ओवरहेड के बारे में शक लग रहा है कि इसमें दे विल से मोर, नीचे देखेंगे। तो प्रॉफिट पर यूनिट 1 आ गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। A feasibility study, sort of R&D, a feasibility study recently undertaken at a cost of 50,000, 50,000 लग गया कि लगने वाला है, लग गया। Suggest that a selling price of 22 रुपया should be set, यानी वो feasibility study करने की वजह से ये समझ में आया कि प्राइस क्या चार्ज करना चाहिए। आ गया समझ में, ठीक है। अब प्रोजेक्ट करे या नहीं करे, 50,000 तो गया ना। ये मत सोच रहा नहीं सर, पर अगर नहीं लगाते कि 22 रुपये पता नहीं चलता तो क्या करते, वैसे मत सोचो इमोशनली। तुम ये सोचो कि अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, 50,000 तो लग गया, देयरफॉर इट इज व्हाट, सunk कॉस्ट, समझ गए। और ऐसे भी क्या है, तुमको प्रिपेयर्ड रहेगा ना, R&D, मार्केटिंग, सर्वे, ये वाला कॉस्ट सunk कॉस्ट होता है, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा पकड़ने में, ठीक है। एट दिस प्राइस इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10,000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड ईच ईयर। अच्छा है, 10,000 यूनिट्स क्वांटिटी। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सीज आफ्टर 5 years, 5 साल का प्रोजेक्ट, तो 5 साल बताते जा रहे हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट है। डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट वुड बी इनकर्ड ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ। ये बोलने का जरूरत क्या था? क्या आपने में से कोई महानुभाव है जो ये सोचता कि 5 साल बाद भी लेबर कॉस्ट लगते जाएगा? तो कुछ कुछ चीज पता नहीं क्यों लिखता है, ठीक है। ओवरहेड का ब्रेकअप दे रहा है, 11.5 दिख रहा है तुम लोग को, 11.5 नीचे, 11.5 का ब्रेकअप दे रहे हैं। ओवरहेड पर यूनिट हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बता भाई, वेरिएबल ओवरहेड 2.5 रुपया, रेंट सी अ नोट बिलो, मैनेजर सैलरी सी नोट बी बिलो, डेप्रिसिएशन सी नोट सी बिलो, हेड ऑफिस सी नोट डी बिलो। तो ओवरहेड के अंदर 2.5 रुपया तो वेरिएबल था, बाकी सारा अलग टाइप का है जो ABCD में चेक करने बोल रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स, अग्नि वुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ये रेंट के बारे में है। अग्नि वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री रेंटेड स्पेशली फॉर द पर्पस। आएगा, ओके ये जो जगह है ये अग्नि के लिए ले रहे हैं, समझ गए। एनुअल रेंट वुड बी 8,000 पेएबल ओनली फॉर एज लॉन्ग एज द फैक्ट्री वाज ऑक्यूपाइड, ऑब्वियस है, ठीक है। तो 8,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, जो बोलते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट, क्या, ठीक है। एक मिनट, पोइट्री याद कर ले, क्या था अपने टिपिकल सब में, रेवेन्यू में से क्या लेस होता है, वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या, कैश फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आता है, EBDIT, फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBDIT। EBDIT में क्या लेस होता है,
डेप्रिसिएशन, तो क्या आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी का पोस्ट टैक्स क्या आता है नोपैट, एड डेप्रिसिएशन सी फैक्ट, ठीक है। तो ओके, सिंस कैबज में इतना क्लास लग जाता है ना, तो एक बार एक बहुत जोश में था, ठीक है, तो 52 मिनट्स का एक रिवीजन कराया था कैबज, पूरा कैबज 52 मिनट में, हमने 25 क्लास 52 मिनट में, ठीक है। पर अभी तक वो तुम लोग को शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक तो अपना हुआ नहीं ना, अरे बाकी है ना अभी, बट अदरवाइज उसके अंदर क्या है, बाद में जरूर उसको यूज़ करने में, बिकॉज जब भी हुआ ना क्या यार इतना सारा था कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो भाई चला लो वो 52 मिनट, ठीक है। ओके, a manager would be employed to supervise production of Agni at a salary of 7,000 per annum. Supervisor 7,000. The manager is at present employed by the company but is due to retire in the near future at an annual pension of 2,000. मोटा मोटी मानना पड़ता है, वो रिटायर होने वाला था, नियर फ्यूचर 2-4 दिन में मान लो, ठीक है। तो वो जो मैनेजर को 7,000 देंगे, उसको हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं यूज करते तो उसको रिटायर कर देते, और उसको कितना देते 2,000, पर सिर्फ उसको यूज करेंगे तो क्या देंगे 7,000, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ 5,000। 7,000 कैसे इंक्रीमेंटल है, हम तो 2,000 देते ही उसको, ऐसे 7 देंगे, ठीक है। If he continued to be employed, his pension would not be paid during the period of employment. और क्लियर कर दिया कि 2,000 और प्लस 7 नहीं दिया जाएगा, जाहिर है पेंशन तो तब होता है जो रिटायर कर गया, तो 2,000 नहीं देंगे 7 देंगे, मतलब क्या दे रहे हैं 5। His subsequent pension rights would not be affected. किसी के मन में आ जाता ना, और सर 5 साल बाद तो मतलब उसको तब 2,000 देंगे, तो ऐसे भी तो 2,000 जिंदगी भर देता, ऐसे भी देगा, तो उससे तो मतलब नहीं है 5 साल बाद क्या देंगे, क्लियर है। ओके, तो 5,000 रेलेवेंट, कितना अभी तक समझ में आया 13,000, 13,000 इज ओके, 8 और 5 8,000 रेंट, 5,000 ये कैश फिक्स कॉस्ट, क्या कैश फिक्स कॉस्ट। नंबर सी, मैन्युफैक्चर ऑफ अग्नि वुड रिक्वायर अ स्पेशल मशीन कॉस्टिंग 2,50,000, जीरो में आ गया, जीरो में 2,50,000। Machine would be capable of producing Agni for an indefinite period, although due to its specialized nature, it would not have any resale value or scrap value when the production of Agni ceased. तो इसका salvage value क्या है 0. It is the policy of Brain to provide depreciation on all fixed asset using straight line method. बता दो depreciation 50,000, 2.5 लाख बाई 5, हाँ दे दिया, वो तो बस देने का जरूरत नहीं था। 2,50,000 बाई 5 ना, ओरिजिनल कॉस्ट बाई 5, द एनुअल चार्ज ऑफ 50,000 फॉर द न्यू मशीन, द एनुअल चार्ज ऑफ 50,000 फॉर द न्यू मशीन इज बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ 5 years इक्वल टू द पीरियड ड्यूरिंग विच अग्नि इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये मेरे को तो नहीं इसको इलैबोरेट करना चाहिए, पर देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं कि तुम लोग का पूरा सीए इंटर निकल जाए, तो कभी कोई दूसरे सब्जेक्ट का जरा सा इंप्लीकेशन आ रहा है, आई थिंक इट इज माई ड्यूटी टू जस्ट डिस्कस द सेम, क्या घट जाएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ विच एक बार थोड़ा सा कॉस्टिंग ओरिएंटेड बात कर ले। कॉस्टिंग ओरिएंटेड बात ये कर रहे हैं कि ये जो दिया था ना, जैसे रेंट का 0.8 कैसे आया, रेंट 0.8 पर यूनिट कैसे आया, 8,000 बाई 10,000, 8,000 बाई, तो 0.8 पर यूनिट। पर ऐसा कुछ है क्या कि 1 यूनिट से 0.8 लग रहा है, नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट स्पेसिफाई करते हैं तो डिवाइड करके ऐसे दिखाया जाता है ना, तो 0.8 से कोई मतलब नहीं है, व्हाट इज दिस 8,000। वैसे ही जो मैनेजर का सैलरी है ये 0.7 कैसे आया, 7,000 बाई 10,000, वैसे तो 7,000 काम का ही नहीं है, काम का कितना है 5,000, 8 5 13, ओके विथ यू। डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइड बाय 10,000 क्या आया 5, वो 5 से मतलब नहीं है, हमारा क्या है 50,000। एक मिनट, डेप्रिसिएशन कैबज में कब इररिलेवेंट होता है, जब टैक्स नहीं है। अगर कोई सम है कैबज का जिसमें टैक्सेशन नहीं है, क्या नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन को छूना भी मत, ये डिस्कस हुआ था। पर सर हमको मन है हम लेस करके ऐड कर देंगे तो भी तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा, पर प्लीज मत करना, डोंट डू दिस, ठीक है। तो अगर टैक्सेशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, ओके। हेड ऑफिस कॉस्ट शायद हम लोग पढ़े नहीं अभी तक,
डी ब्रेन लिमिटेड एलोकेट्स इट्स हेड ऑफिस फिक्स्ड कॉस्ट, एलोकेट्स इट्स, इसका मतलब इंक्रीमेंटल नहीं है, allocates its head office fixed cost to all products at the rate of 1.25 direct labor hour. याद है 2 घंटा लग रहा था, तो 1.25 into 2 कितना लग रहा होगा, 2.5, तो 2.5 किलो लिख रखा होगा 11.5 के अंदर. Total head office fixed cost would not be affected by the introduction of Agni to the company's range of product. और क्लियर कर दिया कि भाई हेड ऑफिस कॉस्ट वही लग रहा था जो लग रहा है, इंक्रीमेंटल नहीं है, इंक्रीमेंटल नहीं है. The required rate of return for all the product projects is estimated to be what, 10% per annum. टाना टूनी, ठीक है. Prepare NPV calculation based on the estimates provided to show whether Brain Limited should proceed with the manufacture of Agni or not. ठीक है. तो this is the question. I hope you will understand that अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता और केवल अपने जो नोट्स लिखे हैं और जो भुजिया और रेंट का डिस्कशन हुआ, उससे वो चीज वैसे नहीं बैठता जैसे इस क्वेश्चन को करके बैठेगा. Are you understanding? प्लस ये क्वेश्चन है ICAI का, तो पिटारा से निकालने को निकाल सकता है, केवल लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि इसके अंदर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी था जो कि अपने सिलेबस में नहीं है. समझ गए? माने वो फाइनल में है. तो दैट वे तो मैंने इसका एक पार्ट निकाला जो अपने सिलेबस पे काम का है. आप कुछ बोल रहे थे? वो जो मैनेजर को दे रहे हैं वो अपने 5,000 क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है मैनेजर को जो दे रहे हैं उसमें 5,000 को रेलेवेंट क्यों मान रहे हैं? फिर से वही आ रहा है डिफरेंशियल. क्या 7,000 मैनेजर को फ्यूचर में देंगे? हाँ सर. अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं करे तो मैनेजर को कुछ देते? हाँ सर. कितना? 2,000. तो 2,000 तो पेंशन, अच्छा वो जो भी देते कैसे, पैसा तो पैसा है. हाँ, तो वो रिटायर हो गए क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट? यही तो बोल रहा है वो रिटायर इन नियर फ्यूचर, मतलब वही मान रहा है कि अभी भी होने वाला था तो उसको 2,000 देने वाले थे. प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो कितना जाएगा? 2,000. प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना जाएगा? 7,000. तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 5,000. ओके चलो. तो अगर देखो मेरा तो मन होता है, बिकॉज अभी मल्टीपल चॉइस है ना, 1 मिनट, अगर मल्टीपल चॉइस है अभी तो मेरे का मन होता है कि का स्टूडेंट से वर्बली कैल्सी और वर्बली सॉल्व करवाए, कैल्सी और वर्बली सॉल्व करवाए, फिर लिख के सॉल्व करे. कोई स्टूडेंट अपने में से क्या होता है जब वर्बली करते हैं ना उसको थोड़ा वैसा लगता है, बट प्लीज समझो सिंस MCQ है ना तो वर्बल का पिकअप आना भी जरूरी है. ठीक है. तो तुम्हारा डाउट 2 मिनट बाद. ठीक है. ओके. तो तुम लोग को सारा फिगर्स याद है इसलिए बोल रहा हूं. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000. अब जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना है देख लो. 1 मिनट, ऊपर था ना ये ऊपर था, सॉरी 2 ऊपर था. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है. तो 4.5 और 5 कितना हुआ? 9.5. और नीचे में कितना? 2.5. सब जन वापस से देख लो. मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है बिकॉज हर एक आउटपुट पे रहेगा. लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है. उसके अलावा 2.5 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है. तो कितना हो गया? 12. 22 माइनस 12, 22 माइनस 12, 10 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. 10 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000. 10,000 इंटू 10, 1 लाख इज द कॉन्ट्रीब्यूशन. 1 लाख इज द कॉन्ट्रीब्यूशन. कैश फिक्स्ड कॉस्ट याद होगा 13,000 याद है. रेंट 8,000 और 5,000 का मैनेजर का. तो 1 लाख माइनस 13, 87,000. 87,000 क्या आ गया? EBITDA. क्या पूरे सम में कहीं टैक्सेशन दिया? नहीं दिया. तो डेप्रिसिएशन भूल जाओ. ठीक है. हेड ऑफिस वाला तो एलोकेटेड था. 87,000 जो EBITDA है वही अपना कैश फ्लो है. CFAT वही है. मैंने बोला भी था एक दिन अगर कोई सम में टैक्सेशन नहीं हुआ तो EBITDA विल बी CFAT. EBITDA विल बी CFAT. ठीक है ना. तो CFAT 87,000 कितने साल के लिए? 5 साल. कैल्सी में GT निकालो 10% 5 साल का. कैल्सी में GT निकालो 10% 5 साल का GT. बाकी लोग 10% 5 साल का. और भी बाकी लोग 10% 5 साल का. 1 by 1.1 इक्वल टू 5 बार फिर GT 3.79. वो जो भी आया दैट इंटू 87,000. दैट इंटू 87,000 3,29,000 समथिंग. दैट माइनस 2,50,000 79.
तो याद रखना तुमने इस सम को वर्बली किया था, याद रखना, बिकॉज औकात नहीं गिराएंगे तो अपना औकात उठेगा कैसे? ठीक है, जहां पे सम देखे यार ये वो वाला सम था, ओ यार इसको तुम लोग ऐसे ही कर दिए थे, तो यू हैव टू फील इट ना कि हाँ कि ये सम तो ऐसे ही हो गया था अपना डिस्कशन के बाद, तो लिख के कर रहे हैं, बट अदरवाइज जब करो तुम तो मेरा मन होगा काश तुम वर्बली कर पाओ। ठीक है, बिफोर वी बिगिन वन डाउट ओवर देयर, यस। मान लो रेंट हो गया या फिर अपना कोई भी जैसे टावर के ऊपर कोई सिक्योरिटीज आ रहा है, किसके ऊपर सिक्योरिटीज आ रहे हैं? रेंट में कोई सिक्योरिटीज आ रहा है, अपने कोई कनेक्शन लिए इसके ऊपर सिक्योरिटीज आ रहा है फॉर अ प्रोजेक्ट, तो सिक्योरिटी नहीं समझे, रेंट के ऊपर सिक्योरिटीज आ रहा है, कौन सा सिक्योरिटी? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बोल रहे हैं सर हम लोग, अच्छा पॉइंट है सुनो, ये बोला सर अपने प्रोजेक्ट के लिए एक जगह रेंट पे लिए, प्रोजेक्ट के लिए एक जगह रेंट पे लिए, और आज तुमको पता ही है कोई भी अगर रेंट पे लेता है तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, पर डिपेंडिंग अपॉन वो कितना चोर चमार है जो दे रहा है, वो जनरली मारने का टेंडेंसी भी रखता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो सीए सिखाएगा, किताबी से चलेगा नहीं, समझा? खैर अभी अपने वो सब नहीं मान रहे हैं, यानी वो रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल है तो बोलो क्या बोल रहे हो? रिफंडेबल है तो अपने उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट लेंगे या जो सेल ऑफ स्क्रैप या रिकवरी हम लोग जो करते हैं लास्ट में उसमें दिखा दोनों में। सुनो, अगर 50,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट किया 0 पे और 5 पे वो रिफंड होगा, तो क्या तुम्हारे घर से कुछ गया? प्लीज यार, 2016 से जब से ये आया, क्या बोलते हैं ये अपना, अरे नोट हटा था, नोट क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन। अगर तुमको लाइफ में तरक्की करना, लाइफ का बात बोल रहे तो प्लीज समझ लो, ब्याज ही ब्याज बेशुमार। द पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, he will not be able to do anything in life. It is not about solving a sum of TVM, 14 नंबर का सीए फाउंडेशन वो नहीं बोल रहे हैं, बट जो किसके रग रग में, खून में, वेन्स में ब्याज नहीं चलता है, वो बंदा लाइफ में बर्बादी करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। ब्याज पहले सोचो, मूल तो बाद में। तो 50,000 रुपये अगर 0 पे दिए और 5 पे आया, सोचो ब्याज 50,000 रुपया का तो ब्याज गया, तो तुम क्या करेगा? 50,000 को 0 पे आउटफ्लो दिखाएगा और 5 पे क्या दिखाएगा? इनफ्लो। क्या उससे कुछ इफेक्ट आएगा? ऑफ कोर्स एमपीवी कम आएगा, बिकॉज 0 पे तो 50,000 पूरा लेस हो जाएगा, और टेबल में 50,000 का जो 5 पे आया उसका तो पीवी होगा, पीवी होने से वो सुस जाएगा और क्या हो जाएगा? 30,000। अरे 50,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 30,000, तो 20,000 माइनस कर दिया ना, समझ गए? तो इट इज गुड, दिस टाइप ऑफ डाउट्स आर गुड, बिकॉज आपको समझ में आता है ये एक्स्ट्रा दे दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, कि 50,000 शुरू में दिखाएंगे, लास्ट पर रिकवरी दिखाएंगे। ठीक है, यस प्लीज। तो जैसे अपने पोएट्री का वो जो बात कर रहे थे उसमें अपने बोले कि फाइनेंसिंग कॉस्ट अगर होगा इंटरेस्ट का, तो अपने उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, अपने इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें अगर जैसे ये रेंट इसके नीचे अगर एक दे दिया होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट लोन टेकन फॉर फाइनेंसिंग दिस प्रोजेक्ट एंड इंटरेस्ट इज 10,000 पर एनम, तो उसका हम लोग फिर कैसे करेंगे? ओके, अब ये स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर अगर इस सम में दिया रहता है 2.5 लाख का जो मशीन है, 2.5 लाख का जो मशीन है उसके लिए हम लोग 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं, और लोन का इंटरेस्ट रेट ऐसा है और उसका रिपेमेंट ऐसा है। पॉइंट समझ रहे हो? 2.5 लाख का मशीन है, 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट 12% है वटेवर, और उसका रिपेमेंट 5 साल के बाद कर रहे हैं, सपोज ऐसा दिए। तो मैंने तुम लोग को एक बार हिंट दिया था उसी क्लास में कि अगर 1000 सम्स है कैपबज का, कितना? 1000, उसमें से तुमको एक सम ऐसा दिखेगा इस टाइप का, ठीक है, जिसमें लोन का डिटेल्स देता है, नहीं तो चुप रहता है। 2.5 लाख कहां से आया? कुछ नहीं, चुप है ना, वो कुछ बोल रहा ही नहीं है। अगर वो लोग डिटेल्स देता है तो सीए इंस्टीट्यूट आज तक क्या किया है बता देता हूं। सीए इंस्टीट्यूट ने उस केस में ये माना है कि हम लोग ये सम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है? लॉन्ग टर्म। माने इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट दोनों अपने हैं, अपने वैसे करते हैं, पर उस सम को इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 1 लाख, 2.5 लाख नहीं। आई मेरा फिगर्स क्या था? 2.5 लाख में से 1.5 लाख का लोन आ रहा है, वो तो बाहर वाला मान रहे हैं, तो तेरे घर से क्या लगा? 1 लाख। 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाओ 0 पे, उसके बाद जो तुम EBIT निकालते हैं ना, EBIT, वो EBIT के बाद इंटरेस्ट लेस करो। क्या लेस करो? इंटरेस्ट लेस करो। लेस करने के बाद प्रिंसिपल रिपेमेंट लेस करो, वहां पे वो EBIT लेस नहीं होगा, पर 5th ईयर में आउटफ्लो तो दिखाया जाएगा, प्रिंसिपल रिपेमेंट। फिर पीबीटी आ गया तुम्हारा, पीबीटी का पोस्ट टैक्स करो, पैट आया, पैट पे डिप्रेशन ऐड करो, सीफैट आया, मतलब नॉर्मल जैसे करते हैं। करेक्ट है सर? क्या ऐसा एक सम अपना प्रैक्टिस होगा क्या? ये अपने किताब में है, डोंट वरी।
ठीक है, ये सुनने से क्या फायदा होता है, एक बार सुन लिया अभी माइंड में वापस चला गया तुम लोग के, तो माइंड में गया हुआ रहता है तो उसका रिकॉलेबिलिटी ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, इज इट फाइन? तो ये बात नहीं आ सकता यहाँ पे किस तरह आप बताए पर आप करके नहीं बताए, करके ऐसे कैसे बताए बीच में अभी, गॉट इट? वी हैव टू वेट फॉर दैट सम। चलिए अब स्टार्ट करते हो। कौन? हाँ बोलो। नहीं एक मिनट अजीब डाउट हो गया, पर इससे एक चीज समझ में आता है। सुनो प्लीज, एक बार सुनो प्लीज। जिस जमाने में कैम्ब्रिज के ऊपर थियरी बहुत ज्यादा आता था ना, थियरी, ऐसा भी जमाना था, थियरी आता था, तो थियरी में एक क्वेश्चन आता था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेट इन कैपिटल बजटिंग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेट इन कैपिटल बजटिंग, यानी कि हम लोग जितना भी सम कैम्ब्रिज का करते हैं, तुम देखो उस पर जीरो लिखते हैं, जीरो। तो बोले ये जीरो है क्या? बिकॉज प्रोजेक्ट में तो समय लग जाता है ना, अरे तुम प्लांट लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ तैयारी भी तो करने में समय लग रहा है। तो बोलना इजी है जीरो, बट एक्चुअली उस पर समय लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो जीरो कौन सा टाइम होता है? तो ये जो स्टूडेंट बोल रही है ऐसा कुछ बोल रही है कि रेंट सपोज थोड़ा दिन पहले दिए थे, 1 साल पहले, 2 साल पहले दिए थे, तो उस केस में अपने उसको क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे वगैरह। द पॉइंट इज दैट जीरो डेट एक डिफाइंड होता है कि किस दिन से आप मान रहे हो कि हाँ ये जीरो है प्रोजेक्ट का जो लग रहा है, तो उसके पहले कुछ पैसा लगा होगा। प्लांट भी हो सकता है 2 महीना पहले या 3 महीना पहले खरीदे हैं, वो सारे को मानते हैं जीरो पे लगाए। ठीक है, वो सारे को मानते हैं जीरो पे लगाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेट। अब हमारे वो थियरी भी नहीं है, तो बात है कि वो सेंस भी नहीं होगा उसको प्रिपेयर करने का। ठीक है, बट दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए ओके, लिखो प्लीज। आई थिंक फिगर सबको याद है। ठीक है, अपने स्ट्रेट अवे विद लिख सकते हैं। तो एक चीज होता है ना, ये सम 0 1 2 3 4 5 टेबल बनेगा या स्टेप? याद आ रहा है? टेबल कब बनाते हैं, स्टेप कब? अगर हर साल का अलग कैश फ्लो आएगा तो क्या होता है, टेबल। अगर हर साल का एक ही कैश फ्लो आएगा तो क्या, स्टेप। डोंट ड्रॉ द टेबल, बिकॉज 10 साल का सम हो सकता है, कौन 0 1 2 3 10 तक करता रहेगा? तो मैंने जो पहला सम कराया था ना 7th या 8th क्लास में, उसे पहला सम में स्टेप वाइज एक सम कराया था, फिर दूसरा तीसरा सम ने बड़ा बड़ा किया टेबल वाला। बी वेरी केयरफुल इन दिस कि सम को कैसे करें, तो इसको स्टेप वाइज करेंगे। चलिए, तो स्टेप 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,50,000। यहीं पे नोट, ऐसा कौन सा आइटम है जो हम लोग लिए नहीं, जो कि कोई पर्सन अगर रॉन्ग करता तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ले सकता था? दिखा देता हूं, दिख रहा है तुम लोग को साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है, 50,000। फिजिबिलिटी स्टडी का कॉस्ट भूल से ले सकता था ना। अगर तुम सोचो आज का क्लास नहीं हुआ है और एक सम आता है तो तुम तो 2.5 लाख सोचता और 50,000 सोचता, तो उसका तुमको समझाना पड़ेगा, वहां पे ऐसे मार्क्स मिलेगा नहीं। इफ यू हैव नॉट टेकन अ फिगर यू नीड टू एक्सप्लेन। सॉरी, लिखिए नोट, कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी दैट इज 50,000। कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी दैट इज 50,000। कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी दैट इज 50,000 इज sunk cost, is sunk cost dash hence irrelevant, is sunk cost dash hence irrelevant. Step 2, operating CF equal to CFAT. ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब CFAT निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस 22 लेस वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट, ब्रेकअप को उस पर दिखा दे रहे हैं। तो याद है 3 आइटम लिए थे, रिवाइज कर लो, दिख रहा है बोर्ड पे, 3 आइटम लिए थे बोर्ड पे, 4.5, 5 और क्या 2.5। ठीक है,
वो काफ़ी होगा। तो 4.5 प्लस 5 प्लस 2.5 12। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 क्यू 10,000, कंट्रीब्यूशन 1 लाख। ठीक है, मैं रिदम में जा रहा हूं बिकॉज आई थिंक इट इज फाइन, वी हैव डन दिस। हाँ, लेस कैश फिक्स्ड कॉस्ट, उसको ब्रेक करके दिखा देते हैं। पहला बुलेट हो गया यहां पे रेंट। रेंट कितना? 8,000 लेस इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 5,000। सो EBDIT दैट इज सी फैट। तो 1 लाख में से 8 और 5 लेस हुआ 87,000 पर एनम फॉर 5 years। सही है, आई होप कहीं गड़बड़ नहीं है। कैश फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा तोड़ के दिखा दिया जिससे अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। रेंट 8,000, इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, इंक्रीमेंटल सैलरी। ये आप जो भी लिखते हो ना, इंक्रीमेंटल, सर हम भूल गए, हम केवल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर लिख दिए, सर हम केवल सुपरवाइजर लिख दिए, सब चलेगा। दे आर नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन बिकॉज वो लोग खुद वैसे ही हैं। ठीक है, तो सजावट नहीं, सब्सटेंस से मतलब है। हाँ, पर वो लोग को चाहिए वर्किंग सारा दिखाया है। 87,000। फिर नेक्स्ट स्टेप 3, इस सब में टर्मिनल फ्लो कुछ है क्या? नहीं है, बिकॉज मशीन का 0 आ रहा है लास्ट में और वर्किंग कैपिटल था नहीं, तो इसलिए वो चीज़ दिखा रहे नहीं है। 0 भी कौन दिखाएगा सीधा। तो NPV इक्वल टू 87,000 इंटू PVAF, या AF भी चलेगा। PVAF माने एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 5 माइनस 2,50,000। तो इक्वल टू 87,000 इंटू तुम लोग ने बोला 3.79, बिकॉज 3.7908 आया था ना, तो अपने 3 डेसिमल लेंगे तो भी तब 3.791 आ रहा है। अगर 3 डेसिमल लेंगे 3.791 ले लेते, बिकॉज 3 डेसिमल लेना चाहिए। मैंने देखा है ये लोग 3 डेसिमल लेते हैं यूजुअली। हाँ ठीक है, 3 डेसिमल में माइनस 2,50,000, तो मैंने 3.791 ले लिया है। फाइनल आंसर 79798 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, यू नो व्हाट टू राइट उसके बाद। सिंस NPV इज पॉजिटिव, project is expected to create shareholders wealth। ये लिखो हर बार, बहुत तरह का फायदा है, समझा नहीं सकते कितना।